फिर दिक्कत होने। हमारी कथा हो रही थी लखनऊ में, हम कथा के लिए पहुंचे वहां पर, तो एक तो चल के गए, सफर हो रहा था और इधर मुझे चक्कर वक्कर भी आते हैं गाड़ी में, थोड़ी तबीयत बिगड़ रही थी। ऐसे शाम को लगभग 5 बजे से कथा थी, तो 1-1.5 घंटे पहले पहुंचे ही थे हम। जैसे बैठे तब तक कुछ लोग मिलने आ गए, वो वहीं के लोकल के थे। उनको मालूम पड़ा महाराज जी यहाँ ठहरे हैं, आके बैठ गए। बैठ करके बातें करने लगे, महाराज जी कहाँ से है? मैं वृंदावन से। किस लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? मैंने कहा कथा हो रही है। हंसे आपस में, बोले ये कथा वथा से क्या होता है महाराज जी? खामा खा का पैसा खराब करते हैं, 7-8 दिन ऐसे समय निकल जाता है बिना मतलब का, और लोग फालतू में कथा कराते हैं। कथा से फायदा क्या हो रहा है? कथा से क्या फायदा हो रहा है? समाज में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अरे जितना पाप पहले होता था उतना ही अब हो रहा है, जितना अधर्म पहले होता था उससे ज्यादा अब हो रहा है। तो कथा करने से अधर्म पर जब कोई अंकुश ही नहीं लग रहा, तो कथा करने से फायदा क्या है? मैं समझ गया। मैंने कहा भैया अभी तो मुझे चक्कर अक्कर आ रहे हैं, तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तुम आज कथा में आ जाओ तो वहीं बैठ के थोड़ी बात हो जाएगी। वो ठीक है। अच्छा, ऐसा आदमी वैसे चाहे कथा सुनने ना आए, लेकिन वो कुरेदने के लिए जरूर चलता है। उसको ध्यान था कि इन्होंने कहा है, तो मैं जाग सामने की सीट पर ही आकर के वो बैठ गया सोफे पे। मैं कथा सुन, मुझे दिख गया, अरे यही था कमरे में जो बोल रहा था। और कथा में उनको तो बैठने से ही पता, कथा में बैठने की सभ्यता भी हर किसी में नहीं होती। कुछ लोग जूते पहन करके कथा सुनने लगते हैं, कुछ लोग उठ पटक हो तो ब्यास जी की तरफ भी मुंह की तरफ पैर हिलाएंगे, और वो पैर ऐसे ऐसे और करते रहते हैं उनके, ऐसे ऐसे और हिलाएंगे, और दूसरे कान में, दूसरे का और दिमाग खराब, वक्ता का भी दिमाग, होते हैं सब। वो बैठे थे, मैं समझ गया ये यही थे। तो मुझे बात याद आ गई, तो मैंने कहा कि हमारे भैया कमरे में पूछ रहे थे कि कथा का लाभ क्या है? कथा होने से अधर्म पर तो कोई अंकुश नहीं लग रहा है, पाप पर तो कोई अंकुश नहीं लग रहा है, फिर कथा से फायदा क्या है? तो मैंने निवेदन किया, ये तो ऐसा प्रश्न हो गया पागलों वाला कि कोई छाता बनाने वाली कंपनी में जाकर के कहे कि भाई पिछली वर्ष की अपेक्षा तुमने छाते इस वर्ष ज्यादा बनाए हैं, वर्षा पे तो कोई अंतर नहीं हो रहा, वो तो जो की तो हो रही है। पिछली वर्ष की अपेक्षा आपने छाते ज्यादा बनाए हैं, लेकिन वर्षा पर तो कोई अंतर नहीं, वो तो जो की तो हो रही है। तो कहने का भाव क्या है? भाई छाता बनाने से वर्षा का लेना देना नहीं है, लेकिन जो छाता लगा लेगा वो वर्षा से बच जाएगा। ठीक वैसे ही ये कलयुग है। कल केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनित जन मन मीना। ये पाप, ये युग ही ऐसा है जहां पर पाप का बोलबाला होगा। ये तो युग का प्रभाव है, यहां पर पाप होना ही होना है। लेकिन जो राम कथा की, भागवत कथा की छत्र छाया में आ जाएगा, वो पाप की मार से बच जाएगा। केवल इतना इसका फायदा है, और कोई फायदा नहीं। ये कथा का प्रभाव है। और जब व्यक्ति सो जाता है, धर्म सो जाए, विश्वास सो जाए, श्रद्धा बैठी है तपस्या में, तो तर्क जन्म लेती है। तर्क केवल अगर तर्क तक रहती है तो अच्छा लगता है। कुछ लोग तर्क युक्त होते हैं, वो जाएंगे, वो पूछे हम ऐसे नहीं मानते। मैं कैसे मानते हो? बोले हम तो अनुभव में मानते हैं। मैं कैसे अनुभव में मानते हो? बोले भगवान है ही नहीं, भगवान को आज तक किसी ने देखा है, इसलिए हम नहीं मानते। मैंने कहा तू अमेरिका गया है? बोले नहीं गए नहीं है, तुम्हें तो है नहीं, नहीं गया है तो है नहीं। बोले मैं तूने हवा को देखा है? बोले नहीं देखा तो नहीं, मैं तो है नहीं, है नहीं। तर्क जब तक, एक आदमी हमसे कह रहा था महाराज जी, बोले हाँ मैं वो गणेश जी का सर जब काट दिया था शंकर जी ने, वो गणेश जी का सर कहां गया? तो मैंने कहा भाई मेरी अभी गणेश जी से मुलाकात नहीं हुई है, जिस दिन मुझे शंकर गणेश जी मिल जाएंगे तो मैं पूछ करके बता दूंगा कि सर कहां पे है। तो फिर मैंने भी धीरे से पूछ लिया, मैंने कि मुझे लगता है कि आप बड़े भक्त हैं, गणेश जी की बहुत पूजा करते हैं, इसलिए पर। और हमको कहाँ ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, पूरे दिन वहाँ व्यापार देखना पड़ता है, फिर जो काम करने वाले हैं उनको देखना पड़ता है, फिर घर पहुँचते हैं, हमको तो इतना सांस लेने की फुर्सत नहीं महाराज जी, आप पूजा की बात कर रहे हो। तो मैंने कहा भले आदमी कटे हुए सर के पीछे पागल हो रहा है, इससे अच्छा तो 2 लड्डू लेके किसी मंदिर में गणेश जी को माथा ही टेकिया, इससे तो कम से कम तेरा कल्याण हो जाएगा। कटे हुए सर के लिए पागल हो रहा है। ऐसे ऐसे तर्क बिना मतलब के। तर्क अच्छा लगता है कि आपके जीवन में अगर कोई जिज्ञासा है, वो शांत हो, आपकी भक्ति बढ़े, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़े, आपकी साधना पुष्ट हो, तो ठीक है। लेकिन जब तर्क कुतर्क जब बन जाती है तो काम खराब हो जाता है।